अगर आपको पैसे की कमी है तो आप पायराइट पहनिए, अगर आपको प्यार की कमी है तो आप रोज क्वार्ट्ज पहनिए, आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है तो क्लियर क्रिस्टल पहनिए। एक क्रिस्टल आता है 7 चक्रास का ब्रेसलेट जो बन के आता है, आजकल बहुत पॉपुलर भी है। सो ये 7 चक्रा का जो ब्रेसलेट है, जो कि बेसिकली इट्स मेड अप विद लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स। सो इसकी बेसिकली प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी आ जाती हैं। आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है, आपको एनर्जी बूस्ट करता है, आपको इमोशन स्टेट से बहुत बैलेंस रखता है, डिसीजन मेकिंग ईजी कर देता है, बिकॉज इट इज़ वर्किंग ऑन योर 7 चक्रा। तो आजकल एक क्रिस्टल है जो रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा काम करता है, दैट इज़ हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एन अनदर एपिसोड ऑफ कॉस्मिक जैज, जहां हम न्यूमरोलॉजी, टैरो और भी अलग अलग स्पिरिचुअल साइंसेस के सीक्रेट्स को अनलॉक करते हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही फैसिनेटिंग है, क्योंकि हम लोग जब भी अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, हमें एक एड या फिर कोई पर्सन बात करता हुआ ज़रूर मिलता है। किस बारे में? क्रिस्टल्स के बारे में। और बहुत लोगों के मन में बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं, बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन है कि किस पर्पस के लिए होता है। जैसे पायरेट को बोला जाता है कि ये पैसा अट्रैक्ट करता है, अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करता है, तो ये सबको पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए। और जैसे बोला जाता है इन क्रिस्टल्स को रिचार्ज भी करना चाहिए। तो क्या ऐसे प्रोसेस रहते हैं, ऐसे रिचुअल्स रहते हैं जिससे हम अपने क्रिस्टल्स को, अपने ब्रेसलेट्स को या कोई भी ऐसे ऑर्नामेंट को हम रिचार्ज भी कर पाएँ? तो इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे हमारी मैम से, जसमीत जी से, कि ये क्रिस्टल्स होते क्या हैं और किस पर्पस से होते हैं। तो चलिए मैम से ही जानते हैं। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? आई एम ऑल गुड। तो मैम, जब हम नॉर्मली सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, हमें बहुत सारे ऐसी रील्स मिलती हैं या एडवर्टीजमेंट आजकल बहुत चल रही हैं रिगार्डिंग द ब्रेसलेट्स। तो ये जो क्रिस्टल्स हैं, ये ब्रेसलेट्स हैं, ये क्या होते हैं, किस पर्पस से काम किए जाते हैं? जब हम बात करते हैं क्रिस्टल्स की, जो कि आजकल बहुत तरीके की फॉर्म्स में पाए जाते हैं, बहुत हाइप्ड है। बहुत हाइप है। बेसिकली अगर आप ब्रेसलेट्स की बात कर लो, एंकलेट्स की बात कर लो, फ्रेम्स की बात कर लो, यू गेट इट इन एनी फॉर्म। सो बेसिकली जब हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं, सो वो बेसिकली हमें नेचर से मिले हुए हैं। दीज आर काइंड ऑफ स्टोन्स, राइट, विच वी गेट इट फ्रॉम द नेचर। ओके, एंड उसकी जो वाइब्रेशन है, उसकी जो एनर्जीज़ हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमें हमारी लाइफ में हमारी जो एनर्जीज़ हैं उनको अलाइन करने में हेल्प करती हैं। अच्छा। बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि मैं कोई चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, राइट, सो दीज काइंड ऑफ क्रिस्टल्स इन अ वे लाइक इट हेल्प्स मी मैनिफेस्टिंग थिंग्स, आई वुड से, बिकॉज हम उसे अपनी एनर्जीज़ को अलाइन कर रहे हैं। अलाइन करेंगे तभी तो हमें वो मिलेगा जो हमें चाहिए, राइट। आपको कुछ पाने के लिए भी तो आप में कहते हैं ना कि आप यूनिवर्स को ये दिखाओ कि मैं आई डिज़र्व दैट थिंग। वो वही आएगा जब आप खुद बैलेंस्ड होगे अपनी लाइफ में। सो दीज क्रिस्टल्स हेल्प्स यू इन बैलेंसिंग योर एनर्जीज। ओके। तो मैम, जैसे कि हम पहले ज़माने में देखा करते थे, या बीच में जब क्रिस्टल्स नहीं इतना इंट्रोड्यूस थे, नहीं इतना पॉपुलर थे, तो पहले रत्न चला करते थे। हाँ। तो क्या ये उन्हीं की सेम प्रॉपर्टीज़ को लेके आए हैं, या इनकी एनर्जीज़ और उनकी एनर्जीज़ में भी काफ़ी डिफरेंस है? रत्न और क्रिस्टल की अगर मैं बात करूँ, रत्न जो होते हैं वो आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग पहनते हो, ठीक है। रत्न आपको, अगर आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग ना पहनकर और अगर आप कोई गलत पहन लोगे तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। अच्छा। क्रिस्टल्स के केस में ये होता है कि इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। बेसिकली एनी वन कैन वेयर इट। अच्छा। क्रिस्टल्स का ये लॉजिक है। तो आपको क्रिस्टल्स का पता होना चाहिए कि ये क्रिस्टल्स किस चीज़ में हेल्प कर रहा है। आपको अगर आपकी लाइफ में उस चीज़ की ज़रूरत है तो आप उसको पहनिए। रतन आपको आपकी राशि पता होनी चाहिए। रतन आपको हमेशा पंडित जी बताते थे, आप खुद से नहीं पहनते थे। उसका पूरा साइज़ बताते थे, किस उंगली में पहनना है, ब्रेसलेट की फॉर्म में पहनना है या फिर पेंडेंट की फॉर्म में पहनना है, वो आपको पंडित जी बताते हैं। क्रिस्टल्स की अगर मैं बात करूँ, आप सोशल मीडिया पे आजकल लोग देखते हैं और एक्चुअल में लोग उनको खरीदते हैं और वो पहनते हैं और वो डिफरेंस देख रहे हैं। लाइक आई माई सेल्फ सीन डिफरेंस इन माई लाइफ एंड इन द पीपल ऑल्सो जिनको मैंने कभी गिफ्ट करे हैं या मैंने कभी दिए हैं या बताए हैं। सो ये डिफरेंस है। बेसिकली एक मेजर और बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि आपको क्रिस्टल्स के लिए आपको इतना दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ये मेरे लिए सही है या गलत है, या क्या ये मुझे पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। रतन के लिए आपको
प्रॉपर वो चाहिए कि आपकी राशि क्या है, क्या आपके लिए कौन सा बना है आपके लिए, क्योंकि कुछ रत्नों का नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है. मतलब नेगेटिव एज लाइक इफ यू डोंट नीड दैट काइंड ऑफ थिंग इन योर लाइफ, सो इट कैन बाउंस बैक ऑन यू बेसिकली. तो मैम ये क्रिस्टल्स किन किन को पहनने चाहिए जिनकी लाइफ में कोई इश्यूज चल रहे हैं, कुछ इश्यूज को लेके ये आगे इन्हांसमेंट करता है, उनको रिजॉल्वमेंट करता है, या फिर हम नॉर्मल लाइफ को और इन्हांस करने में, अपनी डेली लाइफ की एनर्जीज़ को और बैलेंस करने में इन क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हैं? सो ये क्रिस्टल्स कोई भी पहन सकता है, ठीक है. एंड हम सबकी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ की कमी है. नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. जी. किसी के पास पैसा होगा तो प्यार नहीं होगा, प्यार होगा तो पैसा होगा, दोनों चीज़ें होंगी तो हेल्थ नहीं होगी, और उसके अलावा भी हज़ारों और चीज़ें हैं जिनकी कमियां हमारी लाइफ में होती हैं. सो अगर आपको आपकी लाइफ में वो चीज़ें बैलेंस करनी है तो आप उस, कहते हैं ना, उस चीज़ से जुड़ा हुआ, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ जो क्रिस्टल है वो पहनिए. अच्छा, जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर आप दे पाएँ? जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको पैसे को अट्रैक्ट करना है तो पायराइट पहनिए. सी यू अट्रैक्ट थ्रू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, यू अट्रैक्ट दोज काइंड ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ. ओके. जैसे पायराइट पैसा अट्रैक्ट करता है, रोज क्वार्ट्ज लव अट्रैक्ट करता है. सो अगर आपको पैसे की कमी है तो आप पायराइट पहनिए. अगर आपको प्यार की कमी है तो आप रोज क्वार्ट्ज पहनिए. अगर आपको विजन, आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है तो क्लियर क्रिस्टल पहनिए. वो आपको बेसिकली आपका दिमाग क्लियर करता है, आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. सो बेसिकली आप अपनी प्रॉब्लम देखिए कि आपको क्या चीज़ अट्रैक्ट करनी है अपनी लाइफ में, और आप उसके अकॉर्डिंग पहनिए. ओके. तो क्या कोई इंसान, अगर जैसे आजकल काफ़ी ऐसे लोग हैं, अरे मेरे पास तो ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, तो मैं सारे पहन लेता हूँ, तो क्या ये सही है, सेफ है? सो अगर आप कहते हैं ना कि बहुत सारे पहनेंगे तो भगवान जी भी कंफ्यूज हो जाएंगे आपको क्या देना है. ठीक है. या. सो देर आर फ्यू ऑफ द ब्रेसलेट्स जो जैसे जो ऐसे बनते हैं कि वो कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, प्रॉपरली अट्रैक्ट, बैलेंसिंग करते हैं आपकी लाइफ में, वो बने ही उसी फॉर्म में होते हैं, तो आप वैसे उनको ले सकते हैं. अदरवाइज जैसे मैंने ये 3 पहने हुए हैं, राइट. सो दिस इज़ बेसिकली सिट्रिन. ओके. ये मेरी राशि का है, मैं नंबर 3 की हूँ. सो नंबर 3 का बंदा के लिए सिट्रिन अच्छा होता है पहनना, ठीक है. एंड दिस इज़ क्लियर क्रिस्टल इन ऑर्डर टू क्लियर माई थॉट प्रोसेस and keep me calm, and in order to enhances the both of the bracelets properties as well, जिसके साथ अगर आप उसको पहन रहे हो. And then rose quartz, this is for love. So I am wearing 3 bracelets. So most of the time मेरे हाथ में या तो 3 होंगे या 2 होंगे, 3 से ज़्यादा I don't wear it. So I always say कि wear it 3 or 4, that's it, not more than that. इवन ट्राई फॉर लाइक 2 or 3 ओनली, बिकॉज अगर आप पूरा हाथ उन सब चीज़ों से भर लोगे, आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कर रहे हो. सो देन यू विल ऑटोमेटिकली बी वेरी कन्फ्यूज इन योर लाइफ, बिकॉज दिस हेल्प्स यू इन अट्रैक्टिंग थिंग्स. ओके. वो आपको चीज़ें देते नहीं हैं, वो आपको अट्रैक्ट करवाते हैं उन चीज़ों को, एंड देन आप आगे फिर आपकी कहानी होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पायराइट पहना हुआ है, ठीक है. सो पायराइट आपको कहते हैं ना कि पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, वो आपके उसके रास्ते खोलेगा. अब उन रास्तों पे चलना आपका काम है, वो लॉजिक आता है. तो मतलब वो हम उस तरीके से हम चीज़ों को करते हैं इसमें. ओके. तो मैम, जैसे कि अभी आपने कहा कि आपका ये सिट्रिन राशि का है या आपके नंबर से है, तो क्या पर्टिकुलर कोई नंबर, अगर हम न्यूमरोलॉजी को भी इसमें ऐड ऑन करें, तो कोई पर्टिकुलर मूलांक वाले भी अपने पर्टिकुलर अकॉर्डिंगली कोई क्रिस्टल पहन सकते हैं? हाँ, पहन सकते हैं. हर मूलांक वाले का अपना एक क्रिस्टल होता है, सो वो चीज़ कर सकते हैं. तो अगर हम बात करें मूलांक वाइज क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स और इन एनी फॉर्म दैट यू कैन वेयर, सो अगर मैं मूलांक 1 की बात करूँ जो कि सन रूल्ड होते हैं, तो उनके लिए है बेसिकली रेड गार्नेट, जो बेसिकली उनकी सन की एनर्जीज़ को एनहांस करता है. एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 2, मूलांक 2 के लोग जो कि मून से रूल्ड हैं, तो उनके लिए ऑब्वियसली इट गोज़ मून स्टोन, ठीक है, विदाउट एनी थिंग, कि वो उनके इमोशंस को बैलेंस करता है मून स्टोन, एंड हेल्प करता है उनको बेसिकली. एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 3, द वे आई सेड, सिट्रिन बेसिकली. सो वो बेसिकली नंबर 3 वाले लोगों की एनर्जीज़ को बैलेंस करता है. एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 4, राहु का नंबर, उनके लिए जाता है टाइगर आई, जो उनका फोकस बढ़ाता है बेसिकली. सो टाइगर आई हेल्प्स यू इन इंक्रीजिंग योर फोकस. सो वो चीज़ उनके लिए आती है. एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 5, मूलांक 5 के लोग जो कि मर्क्यूरी रूल्ड होते हैं, सो उनके लिए बेसिकली आता है ग्रीन एवेंचर. एंड वी ऑल नो कि नंबर 5 वाले लोगों को वैसे भी बोला जाता है कि ग्रीन से जुड़े रहें, ठीक है. एंड अगर आपको लाइफ में मिसिंग भी है तो आप नंबर 5 के लिए आप ये पहन सकते हो, बिकॉज इट्स ग्रीन, राइट. सो इट हेल्प्स यू इन दैट ऑल्सो. एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 6, वीनस का नंबर, प्यार का नंबर, लग्जरी का नंबर,
सो रोज क्वार्ट गोज़ फॉर देम, क्योंकि रोज क्वार्ट आपको प्यार देता है, आपको अट्रैक्शन देता है, ये सारी चीज़ें देता है, अट्रैक्ट लव्स इन योर लाइफ. सो रोज क्वार्ट हेल्प्स यू इन दैट. एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 7 के लिए जाता है एमेथिस, जो बेसिकली उन्हें शांत रखता है, मतलब नेगेटिविटी से दूर रखता है और क्लिनजिंग रखता है उनका, और स्पिरिचुअल लोगों के लिए वो चीज़ बहुत मैटर करती है. जी. सो उनके लिए वो चीज़ हेल्प करती है. एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 8, सो नंबर 8 के लिए ब्लैक टर्मोइल जाता है, जो बेसिकली उनको मोटिवेटेड रखता है. बेसिकली ब्लैक टर्मोइल बेसिकली हम यूज़ करते हैं नेगेटिविटी से बचने के लिए भी, पॉजिटिविटी में रहने के लिए हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं. एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 9, जो कि है मंगल जी का नंबर, उनके लिए चाहता है रेड जैस्पर. ओके. Yeah, so they can add these bracelets in their life and they can see the difference. तो मैम आप जानते हैं इन डेप्थ कि कुछ ऐसे क्रिस्टल्स के बारे में जिनके कुछ कोर पर्पस जानेंगे कि किस पर्पस के लिए हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं. तो शुरू करते हैं एमेथिस्ट से, क्योंकि आजकल हर किसी के हाथ में एमेथिस्ट ज़रूर दिखता है. तो बेसिकली एमेथिस्ट का पर्पस क्या है और क्यों पहना जाता है? So when we talk about amethyst, basically this bracelet, so it's purple in color. ओके. सो ये आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम रखता है, आपके इमोशंस को बैलेंस रखता है, आपकी लाइफ में फोकस लेकर आता है, डिसीजन मेकिंग आपके लिए इजी हो जाती है इसको पहनने के बाद. एंड जो मेजर यूज़ इस ब्रेसलेट का है, दैट इज़ बेसिकली इट शील्ड्स योर एनर्जी फ्रॉम नेगेटिविटी. सो अगर मैंने इसे पहना है, राइट, सो मेरी जो एनर्जी है नाउ, नन ऑफ द नेगेटिव एनर्जीज कैन इम्पैक्ट माई एनर्जी, बिकॉज दिस विल हेल्प मी शील्डिंग माई एनर्जी टू मी. बेसिकली ऐसा होता है ना कि हम कभी किसी कमरे में होते हैं, कहीं भी होते हैं, कभी किसी इंसान का ऑरा हमें नहीं अच्छा लगता है. जी. सी, सेंसिंग इट एंड अडेप्टिंग इज दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. सम पीपल सेंस के साथ साथ उसको अडेप्ट भी कर लेते हैं. जी. सो वी ऑलवेज से दैट ना कि सेंस करना अच्छी बात है, कि आपको पता होना चाहिए कि इधर जाना है कि नहीं जाना है, बट उस चीज़ में इन्फ्लुएंस होना अच्छी बात नहीं है, आपको ढलना सही नहीं. तो ये आपको बेसिकली उस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है. ओके. वो भी इन्फ्लुएंस ही एक तरीके से, दूसरे वाले की एनर्जी से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, राइट. और ये बहुत नॉर्मल है. कई लोग ऐसा होता है ना कि आपकी कंपनी मैटर्स वाला थिंग, कि अगर मैं 4 लोगों के साथ बैठी हूँ, उनमें से कोई एक भी रो रहा है ना, तो घर जाके मैं भी रोना शुरू कर दूँगी, तो मतलब मैंने उस बंदी की एनर्जी ले ली है. तो ये आपको मेजरली उस चीज़ से बचाता है. सो अगर आप ऐसे हैं दैट यू आर वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स द एनर्जीज, एंड मोर देन सेंसिटिविटी बेसिकली यू अडेप्ट ऑल्सो, you take their energies as well. So this is a best bracelet for them, for those kind of people जो थोड़े सेंसिटिव हैं चीज़ों के लिए. ओके. तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो है सिट्रिन, जो अभी आपने पहना भी है. तो क्या है इसका को पर्पस और किस लिए पहना चाहता है? क्या कौन सी ऐसी एनर्जी है जो सिट्रिन से इन्हांस हो जाती है? सो अगर हम बात करते हैं सिट्रिन की, बेसिकली जो नंबर 3 के लोगों को बोला जाता है पहनने के लिए, सो एक चीज़ तो ये कि आपको पॉजिटिव रहने में हेल्प करता है, ये आपको नेगेटिविटी से दूर रखता है. और नंबर 3 वाले इंसान के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पॉजिटिव रहे हर स्टेट ऑफ माइंड में, हर सिचुएशन में. एंड देन देयर कम्युनिकेशन ऑल्सो, इट प्लेज अ वेरी बिग रोल इन देयर लाइफ. जी. उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्डअप रहे, तो वो चीज़ ये हेल्प करता है उसमें. एंड दिस अट्रैक्ट फॉर देम, इट्स बेसिकली दिस अट्रैक्ट्स मनी, सक्सेस इन देयर लाइफ. एंड लाइफ में ना कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाता है उनके लिए, कि हाँ कर लेंगे सब चीज़ें. सो सिट्रिन की वो प्रॉपर्टीज़ हैं कि सिट्रिन आपको एक काइंड ऑफ अ बूस्ट देगा इन योर एनर्जी, मोटिवेटेड रखेगा आपको. तभी ये नंबर 3 के लोगों को बोला जाता है, बिकॉज उनके लिए मोटिवेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. या सो दिस इज नंबर 3 एंड सिट्रिन. ओके मैम. तो अब आगे चलते हैं और बात करते हैं एक्वामरीन की, कि ये कौन सा ब्रेसलेट होता है, क्या क्रिस्टल है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी? सो अगर मैं एक्वामरीन की बात करूँ, बेसिकली जो कि दिस इज़ द ब्रेसलेट. सो दिस ब्रेसलेट बेसिकली द वे दिस इज़ वेरी कामिंग, the color is very calming, it's the color But of water. soothing. Yeah, it's aqua, right? It's basically color of water. So it talks about smoothness in your life. It talks about calmness in your life. So वो आपको वही देता है, वो आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में शांत रखता है कि आप अच्छे से डिसीजन ले सको. एंड आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको प्रॉब्लम्स रहेंगी, राइट, बट हाउ यू कम आउट ऑफ इट, इट हेल्प्स यू इन दैट, बिकॉज इट ईजेज योर पेन.
वो ये चीज़ करता है। सो ये आपको बेसिकली इन अ सिचुएशन जहाँ पे आपको डिसीजंस लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ये आपको काम करेगा, आपको पेशेंस देगा, शांति देगा। एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में रिजल्ट्स कहते हैं ना कि आप तसल्ली से सोच कर आप क्लियरली सोचोगे, तो वो सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैम एक क्रिस्टल आता है 7 चक्रास का ब्रेसलेट जो बन के आता है, आजकल बहुत पॉपुलर भी है। तो ये क्या पर्पस है? क्या सारे जो चक्रास हैं वो बैलेंस करता है? सो हमारी लाइफ में वी ऑल नो दैट वी हैव 7 चक्रास, राइट? एंड ऑल द चक्रास हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन योर लाइफ। हमारी बॉडी में ही होते हैं वो, और वो हमारी बॉडी में हमें कहते हैं ना हमारी लाइफ की चीज़ों को डिफाइन करते हैं। अब नॉट ऑल द टाइम ऑल द थिंग्स आर वेरी बैलेंस्ड, राइट? हम कहीं ना कहीं फेस कर रहे होते हैं हमारी लाइफ में। सो ये 7 चक्रा का जो ब्रेसलेट है, जो कि बेसिकली इट्स मेड अप विद लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स। सो इसमें अगर आप देखोगे तो ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल से बना हुआ है इन ऑर्डर टू बैलेंस योर एनर्जी। सो जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी आपकी लाइफ में आप फेस कर रहे हो, तो ये पहनने से आपको वो बैलेंसिंग दे देता है। ये आपके चक्रा को बैलेंस करता है, ये आपके कहीं ना कहीं इमोशंस को बैलेंस करता है। सो इसकी बेसिकली प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी आ जाती हैं। आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है, आपको एनर्जी बूस्ट करता है, आपको इमोशन स्टेट से बहुत बैलेंस रखता है, डिसीजन मेकिंग ईजी कर देता है, बिकॉज इट इज़ वर्किंग ऑन योर 7 चक्रास, राइट? सो वो थोड़ा 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 आपको हर जगह बैलेंस करेगा। दिस इज़ बेसिकली फोकसिंग ऑन ऑल द प्रॉब्लम्स काइंड ऑफ थिंग। जब हम बाकी क्रिस्टल्स की बात करते हैं तो हम इंडिविजुअली उसके ऊपर काम करें, तो इम्पैक्ट मैटर्स। अगर आपका फोकस एक तरफ है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। अगर आप सबका फोकस लेकर चल रहे हो तो ऑब्वियसली वो धीरे धीरे हर जगह पे काम करेगा। वो चीज़ होती है। ये जो है ये इट्स गुड फॉर ऑल द पीपल जिनको लगता है कि इमोशनली बैलेंस नहीं है, कहीं ना कहीं उनके चक्रास वीक हैं। इफ़ दे नो अबाउट इट, इफ़ दे डोंट नो अबाउट इट, देन बेसिकली दैट विल टॉक लेटर कि हाउ द चक्रास वर्क, then some other podcast basically. So yeah, this works that way. ओके, तो आजकल एक क्रिस्टल है जो रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा काम करता है, दैट इज़ रोज क्वार्ट्ज। तो ये क्या है, क्या पर्पस है उसका और क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सो अगर हम बात करें रोज क्वार्ट की, सो बेसिकली दिस इज़ द ब्रेसलेट एंड दिस इज़ द ब्रेसलेट फॉर द लव। ओके। एंड कहते हैं ना कि हम सब प्यार से स्ट्रगल कर रहे हैं, मैरिड हो, अनमैरिड हो, ओल्ड एज हो या कहते हैं ना यंग एज हो, वी ऑल आर स्ट्रगलिंग विद लव। कहने की बात है बट वी ऑल आर। सो दिस अट्रैक्ट्स लव इन योर लाइफ एंड माई सेल्फ हैव सीन अ डिफरेंस इन माई लाइफ एंड अदर्स ऑल्सो जिनको मैंने गिफ्ट दिए हैं। ओके। सो ये वो चीज़ होती है कि बेसिकली आपके रिलेशनशिप्स को सूदन करता है। अगर आपकी लाइफ में प्यार की कमी है तो वो आपको देता है ना। प्यार डजंट मीन ओनली विद फ्रॉम योर पार्टनर, ठीक है? लव मीन्स इट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। बिल्कुल सही। तो वो चीज़ इसमें आपको हेल्प करती है। आपकी लाइफ में ना आपको लगेगा कि आप थोड़ा फुलफिल होना शुरू हो गए हो। आपका सेल्फ लव पे काम करता है। यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। समटाइम्स योर लव ऑल्सो मैटर्स टू यू। इट्स ए मोस्ट ऑफ द टाइम योर लव मैटर्स टू यू। या बट हम इग्नोर कर देते हम हैं। इग्नोर करते हैं। सो ये चीज़ उसमें आपको बहुत हेल्प करती है। तो वो ये इसकी कहानी है रोज क्वार्ट की। ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा है क्रिस्टल, दैट इज़ पायराइट। तो उसका क्या पर्पस है? लोग कहते हैं कि पैसा अट्रैक्ट करता है, कोई कहता है अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करता है, तो एक्चुअली इसके रियल एसेंस क्या है? When we talk about pyrite, the most hyped crystal right now, right? So ये मेरा वाला जो ब्रेसलेट है ये बेसिकली रॉ पायराइट है। सो नाउ ये थोड़े से फिनिशिंग में होकर आते हैं। ये रॉ पायराइट है जो मेरा ब्रेसलेट है। सो नाउ पायराइट आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता है। इट ओपन्स द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर योर मनी, राइट? अब ऐसा तो होगा नहीं आपने कुछ काम नहीं करा, पैसा खुद से चल कर आ गया, ठीक है? कभी कभार हो जाता है, रुका हुआ पैसा भी आ जाता है, तो वो काम बहुत पहले करा होता है, बाद में उसका रिजल्ट आता है वाला सीन है। बट फॉर श्योर दिस ओपन द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू। मतलब आप अगर किसी को पायराइट दोगे ना, और अगर आप उनसे कभी पूछोगे तो वो बोलेंगे कि मैंने ये लिया, इसके बाद ये चीज़ें होनी शुरू। आपका मनी फ्लो कभी नहीं रुकेगा, आपकी अपॉर्चुनिटी सेक्टर्स कभी नहीं रुकेंगे। बहुत लोग बोलेंगे कि मैंने तो पायराइट पहना था, उसके बाद मेरी चीज़ें ओपन अप हो, पैसा नहीं आ रहा पर पैसे की चीज़ें, रास्ते खुल रहे हैं। अब रास्ते पे आप चलोगे तो पैसा आएगा ना। सही बात। बैठे बैठे तो फिर आजकल किसी को भी पैसा नहीं मिलता है, फिर कुछ भी नहीं मिलता। फिर बेसिकली वो एक ही जगह होती है जहाँ आपको बैठे बैठे पैसा मिलेगा। वो हम सब करना नहीं चाहेंगे, दैट इज़ बेगिंग। So pyrite, it does open the opportunities for you. ओके, तो मैम एक क्रिस्टल है क्लियर क्वार्ट्ज,
जो बहुत ही हम जब भी देखते हैं तो बिल्कुल एक सच्चे मोती की तरह लगता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। तो क्या पर्पस है इसका? सो जब हम बात करते हैं क्लियर क्रिस्टल की, सो वो बेसिकली ये वाला ब्रेसलेट है, दिस वन दैट आई एम वेयरिंग। सो नाउ दिस क्लियर क्रिस्टल इज बेसिकली इट हेल्प्स यू क्लियरिंग योर माइंड। ओके। ठीक है, दिस इज़ द ब्रेसलेट जो खुद से कहते हैं ना कि इट हैज़ द रिचार्जिंग प्रॉपर्टीज़। जब हम अभी रिचार्जिंग की बात करेंगे तो ठीक है, एंड ये आपको आपकी लाइफ में क्लियरिटी देता है। एंड एक चीज़ जो इस क्रिस्टल की बहुत अच्छी है कि इफ़ यू वेयर दिस क्रिस्टल विद अदर ब्रेसलेट्स और अदर क्रिस्टल्स, सो ये बाकी क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज़ को और एनहांस कर देता है। अच्छा। सो अगर मैंने, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये पहनने की ज़रूरत नहीं होती, राइट, क्योंकि ठीक है, आई एम वेरी काम स्टेट राइट नाउ एंड ऑल दैट, बट इफ़ आई वेयर इट विद दीज टू, सो ये मेरी इन दोज की प्रॉपर्टीज़ को एनहांस कर देगा। So this is also one major, thing that this bracelet does, and it's a very nice bracelet the way you said it. या। So मेरी लाइफ का पहला जो ब्रेसलेट मैंने खरीदा था, एंड द वन ऑफ द पर्सन हु सजेस्टेड मी क्रिस्टल्स व्हेन आई स्टडीड अबाउट क्रिस्टल्स एंड ऑल दैट, दिस वाज द फर्स्ट ब्रेसलेट दैट आई बॉट। नॉट दिस वन, ऑब्वियसली वो टूट गया, दिस इज द न्यू वन, बट सबसे पहला वो क्रिस्टल ब्रेसलेट था। एंड अगर आप इनको पहनोगे ना, जब कभी इसे फुल मून होता है, यू कैन फील द हीट इन इट। अच्छा। मतलब ये मैंने फील करा है, सो दैट्स वाई आई से इट कि यू कैन फील, अगर आपको एनर्जी सेंस होती हैं तो। सो वो सारी, बट इट्स अ वेरी नाइस ब्रेसलेट टू वेयर बेसिकली। ओके। एक आजकल एडवर्टीजमेंट या सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाइप्ड है, दैट इज़ मनी अट्रैक्ट मैग्नेट या मनी मैग्नेट। तो वो क्या है, क्या पर्पस है उसका? सिर्फ पैसा ट्रैक करना? सो मनी मैग्नेट की अगर हम बात करें, 4 डिफरेंट क्रिस्टल से बना होता है, जिसमें बेसिकली पायराइट भी आता है, सिट्रिन भी आता है, टाइगराइट भी आता है। एंड सो ये जब हम बात करते हैं तो ये आपको मनी अट्रैक्ट करता है। मनी मैग्नेट बेसिकली अट्रैक्ट होना अलग है, मनी मैग्नेट भी तेरा आपके साथ चिपकना बेसिकली जो हम कहते हैं ना, वो अलग हो जाता है। सो ये उसका काम करता है, बिकॉज नॉट एवरी टाइम हर क्रिस्टल की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट। अब कुछ क्रिस्टल्स की ये भी प्रॉपर्टी है कि वो पैसा भी देता है आपको। पायराइट itself speaks about attracting opportunities and it does give you money. So पायराइट भी है इसमें। टाइगर आई अगर आपको फोकस दे रहा है तो वो आपको इसमें फोकस दे रहा है, फोकस करोगे तभी तो पैसा कमा पाओगे, राइट। ऐसे तो काम होगा नहीं। और सिटिन आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। तो इन सब चीज़ों से बनकर ये बना हुआ है ब्रेसलेट, एंड इट हेल्प्स यू दैट मनी स्टेज इन योर लाइफ। पैसा आना और पैसा रुकना दो अलग चीज़ें हैं, तो ये पैसा रुकवाने का काम करता है। ओके। तो मैम, बोला जाता है इनको रिचार्ज करने के कुछ पर्टिकुलर रिचुअल्स होते हैं, तभी इसको पहनना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो क्या ऐसे रिचुअल्स होते हैं, कैसे इन्हें रिचार्ज किया जाता है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट रिचार्जिंग योर क्रिस्टल्स, सो वी ऑल नो कि बिना रिचार्जिंग के तो हमारी बॉडी नहीं चलती है, तो क्रिस्टल्स क्या ही चलेंगे। बिल्कुल ठीक है, सही। वी ऑल्सो नीड अ स्लीप टू रिचार्ज योर बॉडी। सो ऐसे ही क्रिस्टल्स की अगर मैं बात करूँ, सो व्हेन यू वेयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिचार्ज योर क्रिस्टल्स। बिना रिचार्ज करें आप कभी भी क्रिस्टल्स को ना पहने। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि फुल मून नाइट में आप उनको बाहर अंडर द मून रख दीजिए, तो वो इट सेल्फ रिचार्ज, जैसे द वे आई सेड इट नो कि ये बोला यू कैन फील द हीट इन इट, लाइक। सो वो फुल मून पे, बिकॉज ये इट सेल्फ रिचार्जिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, ठीक है। एंड देन वी हैव वन ऑफ दिस सेलेनाइट क्रिस्टल, दिस इज ऑल्सो अ रिचार्जिंग क्रिस्टल। When I have the crystals, I have the selenites also. और मेरे पास एक नहीं, मेरे पास 2-3 हैं सेलेनाइट की प्लेट्स। सो बेसिकली आप अपना क्रिस्टल उतार के उसके ऊपर रख दो, ओवरनाइट रखो, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप पहन लो, सो वो ऑटोमेटिकली रिचार्ज हो जाता है। ऐसे ही अंडर द मून रख लीजिए, इसमें रख लीजिए, या फिर होली वाटर में डिप कर लीजिए। जैसे अगर मैं कभी जाती हूँ, गंगा जा रही हूँ या मैं कहीं पे भी जा रही हूँ, सो आई विल डिप माई क्रिस्टल्स इनटू इट, सो इट ऑटोमेटिकली गेट्स रिचार्ज्ड। सो होता है ना कि आप ये सारी चीज़ें करो, एंड इट्स वेरी इजी टू गेट अ सेलेनाइट प्लेट। बेसिकली आप उसको लेकर आओ, उसके ऊपर रखो, सुबह उठ के पहन लो, फिर आपको फुल मून का भी वेट नहीं करना पड़ता है, तो इट्स ईजियर। ओके। ठीक है मैम। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें क्रिस्टल्स के साथ नहीं करनी चाहिए? क्रिस्टल्स के साथ बेसिकली एक तो ये चीज़ होती है, बिलीव इन टू इट। ओके, अब बिलीव करो कि ये काम करेगा। ओके, दूसरी चीज़ कि ये मत सोचो कि आज पहना है तो कल ही काम हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट अ मैजिक। या। It's basically, I said no, it's aligns with your energy and calms your energy and attract things towards you. वो चीज़ होती है। एंड अगर वो टूट जाए, सो इट मीन्स कि उसका पर्पस कंप्लीट हो चुका है, सो डोंट वेयर इट। कहते हैं ना, टूटी चीज़ें नहीं पहननी चाहिए, सो डोंट वेयर इट, उसको कर दीजिए, एंड दैट्स इट।
नथिंग बेसिकली। ये इस किसके साथ ऐसा है, नो दिस इज़ वेरी इजी टू वेयर थिंग्स। इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना पड़ता है आपको। तो मैम बहुत सारी कुछ आज बात करी, बहुत कुछ नया हमने जाना सीखा कि क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, क्या पर्पस होता है और कैसे इन्हें रिचार्ज किया जाता है। तो जाते जाते आप क्या हमारी ऑडियंस को एडवाइस देना चाहेंगे? जाते जाते ही मैं ऑडियंस को एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ कमियां हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, एंड यू डोंट बिलीव इन टू एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ इसके लिए आपको किसी बिलीव की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको बस इसके ऊपर बिलीव रखने की ज़रूरत है। एंड करके देखिए, इट्स वेरी गुड बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, अब तो मेरे को बहुत टाइम हो गया है एंड आई हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेसलेट्स। सो करिए, आप देखिए आपको रिजल्ट मिलेगा। दिमाग ना लड़ाइए, बस ये सोचिए कि मैंने पहना है, अभी अपना काम खुद करेगा। लेट द गॉड डज हिज वर्क। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया और ऐसे भी हम आगे आने वाली सीरीज़ में बहुत कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ हमें इन कमेंट सेक्शंस में भी बताइए ताकि हम आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर कर सकें। और अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम और इनकी डिटेल्स आगे नेक्स्ट पॉडकास्ट सीरीज़ में ला पाएँ। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, स्टे सेफ, थैंक थैंक यू। यू।